मुझे जो दिया गया है वीज़ा, ये उलमा की कैटेगरी में ये इशू किया गया है। क्या हैसियत हासिल होती है उनको, बाकायदा उनको अलग से वहाँ पर क्या उनको बैठा जाता है, तो वो भी आपकी दर्जा होता है उनको। और कहीं भी जाएंगे जब वो अपना कार्ड दिखाएंगे तो उनको, लेकिन गोल्डन वीज़ा के लिए क्या है, कोई इसकी टाइम नहीं है। आप 1 साल भी रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं। और कुछ जो ऐसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनके पास डिग्री है, अगर वो मोतमद जामिया से डिग्री इशू हुई है तो उनको भी क्या वो गोल्डन वीज़ा इशू करते हैं। तो ये गोल्डन वीज़ा क्या प्रोसेस रहता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें? देखिए, पहले क्या होता है कि वो तरजीह करते हैं। ये वीज़ा लाइफ टाइम के लिए होता है या फिर? हाँ, जब तक आप रहना चाहें 10 साल को बढ़ता रहेगा। उनके यहाँ ये भी था कि जिस इमाम का 20 साल हो गया हो ड्यूटी करते हुए, उनको भी क्या ये वीज़ा गोल्डन वीज़ा इशू करते हैं। हुकूमत कुछ मखसूस तबका को, मखसूस लोगों को ये गोल्डन वीज़ा क्या है प्रोवाइड करती है। आदाब अस्सलाम नाजरीन, मैं हूँ उमैर आज़मी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के कटौली गांव में। आज हम मौजूद हैं कटौली गांव में और आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए मौलाना शफ़ीक़ कासमी आज़मी साहब, जो हाल ही में यूएई से तशरीफ़ लाए हैं। आपको बता दें, मौलाना साहब असहाब मुस्तफ़ा के नाम से एक किताब शाया हुई थी और जिसके मुसन्निफ़ भी आप हैं, और दुबई में आप इमाम हैं। और उसी के साथ साथ मौलाना साहब को जो ख़ास बात ये है कि हाल ही में यूएई की हुकूमत ने इनको गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड किया है। आखिर क्या होता है गोल्डन वीज़ा, क्या होती है गोल्डन वीज़ा की खासियत, हम जानेंगे मौलाना शफ़ीक़ कासमी आज़मी साहब से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मौलाना मिल्लत टाइम्स पर। आपका भी इस गरीब की गरीब खाने पे खैर मकदम है कि आप आए और हमें खुशी है। अच्छा, पहला सवाल मौलाना साहब आपसे हमारा ये है कि जो गोल्डन वीज़ा आपको मिला है हाल ही में यूएई की हुकूमत की तरफ से, वहाँ की सरकार की तरफ से, तो ये क्या होता है, कितने दिनों का होता है और इसकी क्या खासियत है? ये गोल्डन वीज़ा जो 10 साल का होता है, क्योंकि आमतौर से वहाँ जो वीज़ा होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन गोल्डन वीज़ा की खसूसियत है कि हुकूमत कुछ मखसूस तबका को, मखसूस लोगों को ये गोल्डन वीज़ा क्या है प्रोवाइड करती है। तो उसी में से ये मुझे दिया गया है हुकूमत की जानिब से, इस्लामिक अफेयर के वास्ते से। और ये 10 साल का होता है, इसमें बहुत सारी सहूलियात होती हैं। तो इसमें जैसे उनके यहाँ ये कुछ कैटेगरीज़ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उलमा हैं। तो मुझे जो दिया गया है वीज़ा, ये उलमा की कैटेगरी में ये इशू किया गया है। दर्शकों आपको बता दें, मौलाना शफ़ीक़ कासमी साहब वहाँ पे इमाम हैं और इन्होंने जैसा कि साफ तौर पे बताया कि ये जो गोल्डन वीज़ा है वो अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उत्कृष्ट काम, उसको लेकर के गोल्डन वीज़ा उनको प्रोवाइड किया जाता है। और इनको वीज़ा मिला हुआ है, यानी ये धार्मिक गुरु हैं, उलमा हैं, मुफ्ती हैं, तो इनको धार्मिक क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रोवाइड किया गया है। मौलाना साहब, दूसरा सवाल हमारा ये है, ये वीज़ा आखिर 10 सालों तक रहेगा और इसके बीच क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलेगी, एक एक करके हमारे दर्शकों को बताएं अगर। ये हुकूमत इमारात की तरफ से ये जो गोल्डन वीज़ा के जो हामिल होते हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं। इनको मिलता है वीज़ा 10 साल का, उसके साथ इनकी जो फैमिली होती है, जो इनके स्पॉन्सर पे हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उनका भी 10 साल का वीज़ा ये इनको प्रोवाइड करती है। इसी तरह आमतौर से वीज़ा जो होता है 2 साल का, जो लोग यूएई से बाहर जाते हैं, सफ़र करते हैं, छुट्टी पे आते हैं, तो उनका जो टाइम होता है वापसी का ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना होता है। 6 महीना के अंदर वापस आना होता है। लेकिन गोल्डन वीज़ा के लिए क्या है, कोई इसकी टाइम नहीं है। आप 1 साल भी रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं इनकी। इसी तरह किसी वजह से कोई मसला ऐसा हो गया कि तमाम फ़्लाइट बंद हो गई, जैसे कोविड-19 में, कोरोना में ऐसा हुआ था, लेकिन जिसके पास गोल्डन वीज़ा है, अगरचे एक ही पैसेंजर हो, फ़्लाइट पूरा उनको लेके जाएगी वहाँ पर। ये क्या है सहूलियात, इस सहूलियात मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात में सहूलियत भी है कि इससे लोगों ने फ़ायदा उठाया। ख़ास तौर से कोरोना के दौरान जिनके पास गोल्डन वीज़ा था, उनको क्या है ये सहूलियत मैसर हुई कि उन्होंने उस दौरान भी क्या सफ़र किया, अगरचे वो तनहा थे उसमें। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अपनी पूरी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, किफ़ालत कर सकते हैं, उनको अपने स्पॉन्सर पर क्या है वीज़ा इशू करा सकते हैं। उन चाहें तो अपना खादिम के लिए या खादिमा के लिए अपने स्पॉन्सर पर क्या है वो वीज़ा इशू करा सकते हैं। आसान भाषा में अगर ये समझा जाए कि जैसे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं, और एक तरीके से वीवीआईपी का जो दर्जा है, जो कैटेगरीज़ है, उसमें आदमी सिलेक्शन होता है, वीआईपी का दर्जा मिलता है। इनका एक तरह का वीआईपी दर्जा
दर्जा होता है। अगर वो जाते हैं इदारे में, मसलन अगर इमिग्रेशन में गए तो उनके लिए अलग से जगह बनी हुई है, उनको एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल होती है, उनको बाकायदा उनको अलग से वहाँ पर क्या उनको बैठा जाता है, तो वो भी आपकी दर्जा होता है उनको। और कहीं भी जाएंगे जब वो अपना कार्ड दिखाएंगे तो उनको उनकी अहमियत होती है, उनके तमाम काम क्या है, जल्दी क्या है वो क्या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर रोकते नहीं हैं वो। तो ये इस तरह करके हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आज़मगढ़ में मेरा ख्याल है इतनी बड़ी आबादी है और एक बड़ी आबादी आज़मगढ़ की यूएई में भी रहती है, और उसमें से शायद आप हैं जिसको शायद गोल्डन वीज़ा मिला, अभी तक किसी और आज़मगढ़ वासी को नहीं मिला। जी, आज़मगढ़ में, आज़मगढ़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला मैं वो शख्स हूँ जिसको गोल्डन वीज़ा मिला है हुकूमत की तरफ से। जी, जबकि वहाँ पर ये सहूलियत है कि जो इन्वेस्टर लोग हैं, जो साहिब सरबत खुशहाल लोग हैं, वो भी क्या है गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं अपने उसकी बुनियाद पर, जिनके पास मतलब उनकी 20 मिलियन अगर उनके पास वो आमदनी है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो आमदनी की बुनियाद पर। और कुछ जो ऐसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनके पास डिग्री है, अगर वो मोतमद जामिया से डिग्री इशू हुई है तो उनको भी क्या वो गोल्डन वीज़ा इशू करते हैं। और उलमा का भी एक उन्होंने क्या अहमियत दी है, अगर अहले इल्म जो मोतमद हैं और उनकी डिग्री मोतमद है तो उनको भी क्या वो ये सहूलियत फ़राहम करते हैं। तो उसमें से क्या है मैं भी हूँ जिसे अदा किया गया है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये गोल्डन वीज़ा क्या प्रोसेस रहता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें? देखिए, पहले क्या होता है कि वो तरशीह करते हैं, यानी कि तरशीह का मतलब ये होता है कि पहले वो एक एप्लीकेशन होता है, उसको अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन में, तो वो लोग अपना सिक्योरिटी चेक करते हैं, सब कुछ चूँकि अमन में जाता है, सिक्योरिटी में जाता है, उसके बाद वो अप्रूवल दे देते हैं। अप्रूवल देने के बाद आप अप्लाई कीजिए वीज़ा, जिसको ताशीरा बोलते हैं। वो अप्रूवल हो गया, उसके बाद जो पुराना वीज़ा आपका है वो कैंसिल होगा, फिर नया वीज़ा आपका ये 10 साल का लगेगा। जैसे हमारा क्या है ये है, तो हमारा पुराना वीज़ा कैंसिल हुआ, अभी नए डेट से 2024 से 2034 तक, 34 तक। हाँ, ये गोल्डन कार्ड है, आईडी कार्ड, वहाँ का आईडी है। वीज़ा चूँकि पासपोर्ट पे लगता है, तो अभी क्या उन्होंने पासपोर्ट वीज़ा लगाना बंद कर दिया है, उसकी जगह पर यही होता है। अगरचे वो सिस्टम में होता है, निकाल सकते हैं उसकी कापी, लेकिन अभी क्या हर जगह यही काम देते हैं आईडी। 2024 तक है, बीच में कोई काम इसका नहीं कि आप रिन्यूअल कराएं। एक ही बार वीज़ा लग गया तो 10 साल का लग गया। जब ख़त्म हो जाएगा दोबारा क्या उसकी तजदीद आप कर सकते हैं, वैलिडिटी को बढ़ाया जा सकते हैं, 10 साल का फिर दोबारा लग सकता है। ये वीज़ा लाइफ टाइम के लिए होता है या फिर? हाँ, जब तक आप रहना चाहें 10 साल को बढ़ता रहेगा। अच्छा, उसकी मतलब एक्सपायरी डेट से पहले आप उसकी वैलिडिटी को बढ़वा सकते हैं? बढ़वा सकते हैं। जैसे जब ये एक्सपायर होगा तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आप उसको बढ़वा सकते हैं, फिर 10 साल का आप लगवा सकते हैं। ये चीज़ें उसमें तो ये है, चूँकि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें गोल्डन वीज़ा मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बगैर किसी कोशिश के हुकूमत की तरफ से ये चीज़ मिल गई, जिस पर हम हुकूमत इमारात के शुक्रगुज़ार हैं। ये चीज़ें हैं। मौलाना साहब, आपको गोल्डन वीज़ा मिला और जब आपको मिला तो क्या तासुरात आपके थे, क्या महसूस आपने किया, और आपकी फैमिली में लोगों के क्या तासुरात थे, क्या रिएक्शन थे? बहुत खुशी हुई मुझे, मैं अपने भाइयों से बताया, उनको भी बहुत खुशी हुई, जिन्होंने भी सुना, हत्ता कि हमारे जो ग्रुप के अइम्मा हज़रात हैं उन्होंने भी काफ़ी मुबारकबाद दी कि आपको गोल्डन वीज़ा मिला। जिनको भी इल्म हुआ उन्होंने हमें मुबारकबाद दी कि आपको गोल्डन वीज़ा, वो भी ऐसी पोस्ट पर कि इमाम की हैसियत से, और इमाम का वीज़ा वो भी हुकूमत की तरफ से आपको मिला, जबकि लोग क्या है कोशिश करके पर्सनल प्राइवेट तरीके से क्या उस वीज़े को हासिल करते हैं। आपको क्या हुकूमत की तरफ से मिला, ये बहुत बड़ी बात है। काम की वजह से मिला, काम के बेस पे मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जिसका हम हुकूमत इमारात के शुक्रगुज़ार हैं। उनके यहाँ ये भी था कि जिस इमाम का 20 साल हो गया हो ड्यूटी करते हुए, उनको भी क्या ये वीज़ा गोल्डन वीज़ा इशू करते हैं। तो आपको कितने साल हुए इमामत करते? हमारा तो 24 ईयर्स हो गया है, 24 साल हो गया है जी। 24 ईयर्स हो गया। फिलहाल हिंदुस्तान में आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे? चुनावी माहौल भी फ़िलहाल तो अच्छा खासा समझिए कि माहौल है, गर्म है, और एक अच्छा माहौल है। और समझिए कि मैं तकरीबन 30 साल के बाद पहली बार मैं शिरकत कर रहा हूँ इस चुनाव में, कि पहली बार मैं 24 साल जी किसी भी चुनाव में मैं 30 साल के बाद मैं अभी वोट देने जा रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं
हमेशा परदेश में रहा हूँ, एक्साइटेड है कल वोट देने के जी जी इंशाअल्लाह बिल्कुल तैयार हैं और मुस्तैद हैं और गठबंधन को इंशाअल्लाह वोट दूँगा। उम्मीद है कि ये कामयाबी हमें हासिल होगी ठीक है, इंशाअल्लाह। शुक्रिया गुफ्तगू करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और मिल्लत टाइम्स का तमाम लोगों का। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दर्शकों मौलाना शफ़ीक कासमी आज़मी साहब। आपको बता दें ये यूएई में इमाम हैं, अबू धाबी में, और इमाम का काम होता है मसाजिद में नमाज़ पढ़ाना और उसके अलावा दीगर काम होते हैं इमामों के ज़िम्मे। और एक तरीके से मौलाना शफ़ीक कासमी साहब यूएई में इमाम तो है ही, उसके अलावा इमामों के ज़िम्मेदार भी हैं। यानी किसी इमाम को अगर छुट्टी चाहिए होती है या किसी इमाम को किसी वजहों से घर जाना होता है तो बिना इनकी परमिशन के या बिना इनसे पूछे नहीं जा सकता। और गोल्डन वीज़ा के बारे में भी हमने समझा, क्या इसकी सहूलियात होती हैं, क्या विशेषताएँ हैं और गोल्डन वीज़ा किन किन लोगों को मिलता है। तो मौलाना साहब थे, बातचीत हो रही थी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन शुभम शुक्ला के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स आज़मगढ़।